दीदी और जीजाजी के गुजरने के बाद मेरी भांजी मेरे पास ही रहती थी। वो 12वीं क्लास में थी। आज मैंने अपनी भांजी को 2 लाख का चेक दिया था। वो किसी जानने वाले को देना था। मैंने बोला स्कूल जाते समय दे देना। रास्ते में ही उनका घर पड़ता था। 1 महीना हो गया। उस दिन से मेरी भांजी कभी घर वापस नहीं आई। 1 महीने बाद जब मुझे सच पता चला तो मेरी तो रूह ही काँप गई। दीदी जीजाजी के गुजरने के बाद मेरी भांजी मेरे पास ही आ गई। वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरी भांजी बहुत ही होशियार, समझदार और बहुत ही अच्छी थी। पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहने वाली, घर का सारा काम काज करती थी। यहाँ तक कि मैं जब ऑफिस के कुछ काम घर में लाता था तो उसमें भी वो मेरी मदद किया करती थी। मुझे अपनी भांजी में अपनी बहन दिखती थी। मेरी उम्र शादी के लायक हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा पहले अपनी भांजी की शादी करूँगा, उसके बाद ही शादी के बारे में कुछ सोचूँगा। मैं ऑफिस चला जाता हूँ और वो सुबह स्कूल चली जाती। दिन में वह घर आती और शाम को मैं भी घर आ जाता। फिर हम खूब बातें करते। भांजी देखने में हूबहू मेरी बहन की तरह ही दिखती थी। उसे देखते ही मुझे अपनी बहन की याद आ जाती थी। उसका स्वभाव भी बिल्कुल मेरी बहन जैसा था। बहुत ही खुश दिल लड़की थी और समझदार इतनी थी कि कभी-कभी गलती पर मुझे भी डांट दिया करती थी। एक दिन मुझे कहीं पैसे भेजने थे तो मैंने भांजी को बोला कि स्कूल जाते वक्त रास्ते में किसी जानने वाले को चेक देना है। उससे पहले भी कई बार उसे ऐसे ही चेक देता था। उसने चेक अपनी कॉपी के बीच में रखा और वो स्कूल को चली गई। शाम को वह घर वापस नहीं आई। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने सारे जानने वालों से पता किया पर वो कहीं नहीं मिली और चेक भी जमा नहीं हुआ। ना वो स्कूल गई। मैंने बिना देर किए ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कोई प्यार का मामला तो नहीं है। उसके पास 2 लाख का चेक भी था। मैंने कहा मेरी भांजी ऐसी नहीं है, वो बहुत समझदार है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझ पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया क्योंकि वो भी मेरा सहारा थी। बहन के जाने के बाद मेरा भी दुनिया में कोई नहीं था। उससे ज़्यादा टेंशन की बात तो ये थी कि मेरी भांजी किस हाल में होगी। 1 हफ्ता हो गया पर पुलिस वालों के हाथ भी कुछ नहीं लगा और बैंक से पैसे नहीं निकाले गए थे। ऐसे ही करते करते दूसरा हफ्ता भी गुजर गया। फिर मेरे बैंक से 2 लाख रुपए निकाले गए। पुलिस ने छानबीन की और उस बैंक का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसमें मेरी भांजी ही पैसे निकाल रही थी। पुलिस वालों ने कहा देखो तुम्हारी भांजी खुद ही पैसे निकाल रही है, इसका मतलब ये है कि वह किसी के साथ भाग गई है। लेकिन मैंने देखा मेरी भांजी बिल्कुल नॉर्मल है। फिर भी पुलिस वालों ने अपनी जांच जारी रखी। उसके बाद हमने वहाँ आसपास पता किया तो भांजी का कोई भी पता नहीं चला। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन मैं अपने घर में खिड़की के पास बैठा सोच रहा था कि मेरी भांजी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो किसी मुसीबत में हो, पर पुलिस वालों को भी वह नहीं मिल रही थी और मेरे बैंक से पूरे 2 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। अचानक से मैंने देखा मेरी भांजी बेसुध हालत में घर पहुंच गई और कुछ नहीं बोली। पूरा एक दिन बीत गया। वो पूरे तरीके से सदमे में थी। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा वो डिप्रेशन में है, धीरे धीरे ठीक होगी। उससे ज़बरदस्ती कुछ ना पूछे। अब वो घर में एक जिंदा लाश बनकर रहती, ना कुछ बोलती ना हंसती, बस सिर्फ रोती ही रहती। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता कि वो इस सदमे से उबर जाए। फिर एक दिन भांजी ने मुझसे कहा मामा मैं उस दिन स्कूल जा रही थी। रास्ते में मुझे ट्यूशन पढ़ाने वाले सर मिले।
और कहने लगे कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कार से स्कूल, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैंने बहुत मना किया पर सर बहुत ज़िद करने लगे। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने को दी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही मुझे नींद सी आने लगी और जब मैं होश में आई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा मैं एक फ्लैट में थी और मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने देखा कुछ देर बाद ही वहाँ सर आ गए और कहने लगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हारे मामा को जान से मार दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने बहुत विनती की पर वो नहीं माना। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए और मैं फिर से बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो वो मेरे साथ संबंध बना रहा था। मैं बेजान सी पड़ी थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। वो दिन में चला जाता और शाम को आ जाता। जाते समय मेरा मुंह और हाथ पैर बांध कर जाता। फिर एक दिन अचानक उसकी नज़र मेरे स्कूल बैग में गई। वो बोला, चलो आज तुम्हें पढ़ाता हूँ। उसने मेरी बुक खोली तो उसकी नज़र चेक पर पड़ गई। 2 लाख का चेक देखते ही वो पागल सा हो गया। कहने लगा, ये पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी क्या? फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने कहा, चेक छोड़ दो, ये मामा का है। फिर वो बोला, चलो तुम्हें इन पैसों से घुमाता हूँ। उसने कहा, चुपचाप बैंक से पैसे निकालो, नहीं तो तुम्हारे मामा को जान से मार दूँगा। फिर वो मुझे बैंक लेकर गया, सारे पैसे निकाल लिए। उसके बाद वो मुझे दूसरे शहर में ले गया, होटलों में ले जाता, मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता। मैं बहुत ही रोती। ऐसा ही वह मुझे पता नहीं कितने होटलों में ले गया, क्योंकि 2 लाख रुपए उसके हाथ लग गए थे और वो उन पैसों को यूं ही उड़ाने में लगा हुआ था। शॉपिंग करता, नए नए कपड़े पहनता और मुझसे कहता, बिल्कुल नॉर्मल रहना, हंसना मुस्कुराना, नहीं तो मामा को जान से मार देगा। लेकिन एक बार हम एक होटल में गए तो वहाँ का स्टाफ मुझे कुछ अलग तरीके से देख रहा था। शायद उन्हें कुछ शक हुआ। होटल में पहुंचने के बाद ही वह बाहर चला गया। वैसे ही मेरे रूम में स्टाफ की एक लेडीज़ आई, मेरे पास आकर बोली, मैंने आपके हाथों पर चोटों के निशान देखे हैं और आपकी उम्र भी बहुत कम है। क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? मैंने कहा, हाँ, ये मेरा रिश्तेदार है। उनके जाते ही तुरंत वो वहाँ वापस आ गया। जब तक उसके पास 2 लाख रुपए थे वो ऐसे ही मुझे कई शहरों में ले जाता और जब उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए तो वो मुझे वापस उसी फ्लैट में ले आया। एक दिन वह मेरे बिना हाथ पैर बाँधे ही अचानक सुबह सुबह जल्दीबाजी में कहीं चला गया। मैं मौका पाते ही वहाँ से जैसे तैसे घर आ गई। उसके तुरंत बाद ही मेरे मामा ने बिना देर किए ही सीधा पुलिस वालों को फ़ोन किया। उन्होंने उस दरिंदे को पकड़ लिया। उसके बाद मेरे मामा ने उसकी खूब पिटाई की और मुझे बहुत वक्त लग गया उस सदमे से उबरने में। मेरे मामा ने मेरा बहुत साथ दिया। इसलिए आप कभी भी किसी पर आँख बंद करके भरोसा ना करें। भरोसा करें लेकिन आँख खोल कर, क्योंकि हमारी जानने वाले ही ज़्यादातर इन मामलों में पकड़े जाते हैं। सोचिए, अगर मैं उस दिन ना भागी होती तो शायद आज मैं ज़िंदा ही नहीं होती।